गुड मॉर्निंग एवरीवन। बबीता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी सब ठीक होंगे। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। और आज आज गाइस मैं रील के लिए तैयार हुई थी। आज बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ गई कि हंस हंस के भी मर गई और कहाँ छुपो ऐसी कंडीशन मेरे साथ हो गई थी। और मेरी 2-4 गाने ऐसे थे। एक तो घरवाली गाने की शूटिंग थी, तो मैंने नथ मांग और बिल्कुल डार्क मेकअप, जो मैं इतना मेकअप कभी करती भी नहीं हूँ, पर आज मैंने बहुत डार्क मेकअप किया हुआ था। तो जो बुआ जी कभी हमारे घर नहीं आती, वो रोज़ नीचे वाले घर पे ही बैठी रहती है, हमारे वाले रूम में नहीं आती। और हमारा नीचे का सेट भी ऊपर का भी है, तो ज़्यादा मम्मी जी पापा जी के साथ ही बैठती है। लेकिन आज उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, और वो स्कूटी की चाबी मांगने आई। और उन्होंने जैसे ही खट दरवाज़ा किया, और मैं इतने मेकअप में थी, मैंने कहा भगवान मैं कहाँ भागूँ। मैं पहले इस रूम से अंदर गई, फिर अंदर से बाहर आई। मैंने कहा दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो बुरा मान जाएंगी। तो दरवाज़ा मैंने ऐसे कुंडी खोली और मैं सीधे अंदर रूम में भाग गई। और मेरा जो हंसना शुरू हुआ, पहले तो मैं गिर ही गई थी भागते भागते। लेकिन फिर वो बुआ जी ने देखा नहीं कि ये इतना सजी हुई है। गाना बज रहा था, मैंने फटाफट गाना बंद किया। नथ जैसे जैसे साइड पे नथ तो हटा दी थी, लेकिन पूरा मेकअप इतना डार्क, आईब्रो और लाइनर सब कुछ लगा हुआ था ऐसी। और ऐसी ड्रेस में थी मैं, गढ़वाली वेशभूषा में। और तो बुआ जी भी, मतलब मैं शायद, मुझे लग रहा है मैंने उन्हें नमस्ते भी नहीं किया। वो बेचारी ऐसे चली भी गई चाबी लेके। और पर वो समझ गई थी कि ये रील बना रही है तो कुछ कर रही है। और फिर वो चले गए। पर बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं हम लोगों के साथ, स्पेशली जो वीडियो शूट करते हैं। तो बहुत हंस हंस के आज मेरी हालत ख़राब हो गई। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो ज़्यादा ही तर होता है, क्योंकि जब मैं पहले भी, मैं एक दिन क्या, मैं जब भी ऐसे बहुत सजने वाला कुछ शूट करती हूँ, तो उस दिन या तो पापा जी आ जाते हैं, या तो मेरी देवरानी आ जाती है। ज़रूर कोई ना कोई आ ही जाता है। पर आज जो हुआ, चलो घर वालों को तो मैं बता भी देती कि मैं रील शूट कर रही थी, तो वो ज़्यादा कुछ वो नहीं करते। लेकिन बाहर वालों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो सोच रहे होंगे ऐसे क्या सजी है ये, बिल्कुल परांदा। ये देखो, परांदा वरांदा लगा के ऐसे भी क्या सजी है। हाँ, सोचे पड़ गई होंगी आज रियल में, बोलना पड़ेगा उनको जाके स्पेशली। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ खाना। 1 बज चुके हैं और 11:30 से मैंने स्टार्ट किया था, और पूरा 1-2 गाने ही हो पाए, और फिर टाइम हो गया खाना बनाने का। तो चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ये गढ़वाली वेशभूषा। और गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक मार दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि ये देखो इतनी मेहनत हमारी लगती है। और पूरे कॉस्ट्यूम उसी हिसाब से तैयार करना, पूरा रूम फैल जाता है, और टाइम से कुछ भी नहीं हो पाता। उतने में कोई मेहमान आ जाए तो और भी सर सोच के मुझे अभी भी हंसी आ रही है। रूम की हालत बहुत बुरी हो रखी है, एक एक चीज़ संभालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू कर दूँगी। 2:30 बजे मेरे बच्चे घर पे आ जाएंगे, इसलिए उनके लिए, स्कूल से आए हुए बच्चों के लिए टाइम से खाना बनाना, और फिर अपनी असली रूप में आ जाना। ये सारा मेकअप हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही खाना बनेगा। तो चलिए गाइज़, मैं बनाती हूँ खाना, और आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखना जब मैं ये ब्लॉग डालूँगी, ठीक है? ओके, फिर बाय। ये है गढ़वाली लड़की। पहाड़न, फुल पहाड़न कहते हैं जिसे। गाइस नथ मांग टिका कहाँ कहाँ फेंक देती हूँ न जाने। 2-3 बार तो डांस करते हुए नथ ही गिर गई थी। ये देखो ब्रश कहाँ, क्या 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 सब कुछ फैला हुआ है। चलो मैं निकालती हूँ अपना मेकअप। और गाइस मेकअप निकालना भी इतना आसान नहीं होता। ये देखो, बालों में दर्द हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। बिंदी देखो मेरी, इतनी बड़ी सी बिंदी। थोड़ा थोड़ा अपने असली रूप में आते हुए। चूड़ा देखो कितना भरा हुआ है। गाइस ये थे, ये मेरा जूड़ा था, इसको लगा के मैं शादियों में जाया करती थी पहले। लेकिन अब रील बना बना के इसकी ऐसी बुरी हालत हो गई है कि बस झंडू बन चुका है बिल्कुल।
और गाइस इतना सारा सामान संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती। निकालते समय तो बहुत मज़ा आता है और पहनते समय, लेकिन जब संभालना होता है तो बहुत कठिन हो जाता है। पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ फेंका, हर सब के डिब्बे इधर उधर इधर उधर। हर चीज़ को संभालना और सहज के रखना एक जिम्मेदारी वाला काम है बहुत ज़्यादा। बार बार निकाल के बहुत दिन से इस गाने में मुझे बहुत इच्छा थी। एक गढ़वाली गाना आ रखा है गाइस, सलामी है एक गाना, गढ़वाली क्या है, कुमाऊनी सॉन्ग है। और तो आज उस गाने में भी मुझे वीडियो का बड़ा शौक़ था, किसी की डिमांड भी थी कि उस गाने में वीडियो शूट कीजिए। तो आज मैंने कहा कि मुझे किसी भी हाल में उस गाने में वीडियो बनाना ही बनाना है। और फिर मैंने कहा आज ज़रा मैं अच्छे से मेकअप करके बनाऊंगी। तो मेरे साथ जब भी मैं अच्छे से मेकअप करूंगी ज़रूर कोई ना कोई दरवाजे में आएगा और मुझे ऐसे देख के जाएगा कि इतनी सजी हुई क्यों है। हर कोई सोच में पड़ जाता है क्योंकि सभी घर में तो ऐसे होते नहीं हैं वीडियो क्रिएटर। मेरे घर वाले तो थोड़ा समझ लेते हैं, उन्हें पता है कि ये बनाती है तो ये ज़रूर तैयार हो रखी होगी, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही है। हाँ, गर्मी हो रही है, क्लेचर पता नहीं कहाँ डाल दिया। ये देखो परांदा, आज तक मैंने ये कभी ऐसे नहीं लगाया, बस रील्स के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। सारी चीज़ें जो कभी इस्तेमाल नहीं होती वो रील्स में इस्तेमाल होती हैं गाइस। मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई स्टैंड ऐसा है नहीं ना जिस पे मैं अपना कैमरा अटका पाऊँ। अभी मैं ऐसे कहीं कहीं रख के ही अपना काम चला रही हूँ। और फिलहाल मैं बालों को समेट देती हूँ। एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग तो जब इस ऐसे स्लाइड मार के स्क्रॉल कर देते हो मोबाइल में, आप लोगों के लिए तो कुछ होता नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे लिए एक एक लाइक बहुत वैल्यू रखता है एक वीडियो क्रिएटर के लिए। और नए नए कपड़े हम ऐसे पुराने कर देते हैं बार बार रील्स में पहन के। इतनी सारी चीज़ें, इस मेहनत को देख लेना कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक रील के लिए। खैर कुछ लोग तो बिना उसके भी बना लेते हैं, बस कैसे भी बैठे हैं वो बिना मेहनत के बन जाता है, फिर भी उनके लिए लोग बहुत सारे लाइक करते हैं। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं उसके बाद भी गिने चुने लाइक्स होते हैं, फिर थोड़ा दिल टूट जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी लोग नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ समझना चाहिए, हर किसी की मेहनत, ऑफिस जाने वाला भी मेहनत ही करता है, रील बनाने वाला भी मेहनत ही करता है, तो हर एक की मेहनत अलग अलग तरीके की होती है। तो इसलिए आपसे मेरी विनती है कि सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कोई भी उभरता हुआ कलाकार है तो मेरे हाथ में चुभ गया है कुछ, क्या था ना जाने क्या था, पता नहीं क्या था यार, तो तेज़ से चुभ गया। ये तो मैंने बेकार ही निकाला, इसको जैसे पहना, क्योंकि जब मुझे एक गिफ्ट में मिला था इसमें पहले से चेन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अटका के देखती हूँ, जैसे वीडियो शूट हुआ वैसे वो नीचे गिर गया, कुछ काम नहीं आया कुल मिला के। आधी चीज़ें तो मैंने समेट ली हैं, ये देखो ये, और कुछ तो मैं अभी फ़िलहाल
इतना अच्छे से नहीं समेट पाऊँगी क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा होता है। पर यह है कि बच्चे आएँ उससे पहले मैं सारा अच्छे से सेट कर लूँगी। ये और मैंने सब समेट दिया है, बस अंदर रखना बाकी है। बीच में आ गया था फौजी साहब का फ़ोन और वो मैंने उनको कहा कि इस समय तो अभी मुझे देखने के लिए वीडियो कॉल करो, साधारण कॉल कर रहे थे। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करा। मैंने कहा मेरा मेकअप देखो पहले और ये बताओ कि मतलब जिन्होंने मुझे देखा होगा उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा होगा जो दरवाजे में आई थी बुआ जी। और हंसने लगा कि तेरे उल्टे काम रहते हैं 24 घंटे। कि ऐसे तैयार होने की क्या ज़रूरत थी जो कि अब छुपना पड़ रहा था तुझे। हाँ मैंने कहा मैं तो पर्दे के पीछे छुप रही थी कि मेरा मेकअप देख के बोलेंगे कि ये क्या बनी हुई है, क्योंकि बाकी तो सब ठीक होता है पर ये जो आईब्रो होती है थोड़ा डार्क, इतनी डार्क हम लगाते नहीं हैं। और ये लाइनर तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। फौजी साहब से भी बात हो चुकी है। गाइस मैं आज जल्दीबाजी में दाल बनाऊंगी, क्योंकि जल्दीबाजी में इसलिए कि बहुत टाइम भी हो गया है, इतनी देर हो गई है कि मैं क्या बताऊं। पर कभी नहीं मिलता उसकी तो 100% गारंटी है कि अगर मैं एक बार बाल खोल दूंगी तो उसके बाद मेरा क्लेचर नहीं मिलता। तो और दिन मैं लगाती हूँ पेन। आज मुझे मिला है मेरा ही ब्रश, ये देखिए। और इन चीज़ों से भी बाल बन जाते हैं, आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि बाप रे। और मेरा कैसा बना है मेरा जूड़ा। एकदम अच्छा बनाऊंगा। ये अभी पकेगी ना, फिर इसके बाद इसका असली कलर। गाइस एक बॉयल आ चुका है कढ़ी में और मैं इसे हल्के चलाते फिर मैं आ गई हूँ अपने सामान की तरफ। सामानों को ठिकाने लगा देती हूँ जहाँ जहाँ रखना है। गाइस सारी चीज़ें मैंने सही सही संभाल ली हैं और जब खाना बनेगा तो बच्चे थकान भी लग जाती है और गर्मी भी हो जाती है। तो गाइस तब तक मैं अपनी रील शेयर कर लेती हूँ इंस्टाग्राम में और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और बच्चे भी आ चुके हैं घर पे और मैंने अपना पूरा मेकअप हटा लिया है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना मेकअप करके बहुत ऐसा लगता है बहुत थकान थकान। तो अब हम खाना खाएंगे और गाइस खाना खाने के बाद अब थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम क्या करेंगे, थोड़ा मोबाइल भी चलाएंगे और थोड़ा आराम भी करेंगे। और गाइस मैं सो के भी उठ चुकी हूँ। तो मतलब जब फौजी साहब घर पे होते हैं तो हम काली चाय पीते हैं, क्योंकि उन्हें काली चाय अच्छी लगती है। मुझे काली चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं दूध वाली चाय पीती हूँ। तो उस समय हम ज़्यादातर लेमन टी पीते हैं। गाइस शाम हो चुकी है, शाम का खाना बना और ये वंश का टिफ़िन जेब में लगा है लेकिन अपने टिफ़िन नहीं दे रहे हैं। तो गाइस मैं पहले धो देती हूँ बर्तन। मुंह धुलने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होता है। हम मॉइस्चराइज़र हल्का सा, क्योंकि गर्मी में तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र हल्का सा लगाना पड़ता है बस। और गाइस मुँह धुलने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, ठंडी ठंडी हवा सारी फेस पे लगती है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है और
आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय।